नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ में बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डियर फैमिली मेंबर्स, सबको पता है कि शाम को हमारी एक वीडियो होती है, इसका नाम है स्टॉक फटाफट या न्यूज़ फटाफट, जहां वीडियो एक चर्चा नहीं कौन से स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बाइंग लेवल इमर्ज हो रहा है। फ्रेंड्स, इतना मैं होमवर्क आपके लिए करके लाता हूँ। लेकिन दोस्तों, आज के दिन हम लोगों ने इस वीडियो में लॉकडाउन के बारे में डिस्कस करना है। दूसरा दोस्तों, डो जोन्स कैसे कर रहे हैं, अमेरिकन मार्केट क्यों दोस्तों थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशन देखने को मिल रहा है। तीसरी नंबर बात दोस्तों, पीएसयू जो बैंक है उसमें गिरावट देखने को क्यों मिल रही है और हमें करना क्या है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में वही बात होगी। ओनली न्यूज़ नो बकवास। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। गाइस, छोटी सी अपडेट है भाई कि निफ्टी आज क्यों गिरा, इसके पीछे की वजह क्या है, कौन कौन से सेक्टर में अभी खरीदारी कर सकते हैं, जाकर जरूर देखें। और जीएम फॉरेन फंसे हुए हैं तो भाई एक बाउंस बैक तो आपको सरप्राइज किया ही होगा। और रिलायंस में एक धमाका न्यूज़ देखने को मिल रही है O2C बिजनेस को लेकर, जो दोस्तों इन फ्यूचर बहुत बड़ा विस्फोटक न्यूज़ बन सकता है। नाउ कमिंग बैक टू अवर पॉइंट, चलिए दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं कि महाराष्ट्र की बात कीजिए तो बीएमसी ने कुछ जगह पे लॉकडाउन को इम्पोज किया है। मीन्स वीकेंड की लॉकडाउन देखने को मिलती है। शनिवार रात से स्टार्ट होगा और मंडे सुबह को खत्म हो जाएगा। तो फ्रेंड, जिसकी वजह से मार्केट का थोड़ा सा मूड खराब था। आज एशियन मार्केट की बात की जाए तो उससे भी दोस्तों हमारा निफ्टी थोड़ा सा वीक देखने को मिल रहा था। लेकिन दोस्तों लॉन्ग टर्म में बात की जाए, हर एक डिप दोस्तों बाई हो सकता है। मेरे हिसाब से बल्क निवेश मत करिएगा, बिकॉज मार्केट में दोस्तों हमेशा कैश इज द किंग, हमेशा एक बात होती है। तो कैश दोस्तों अपने पास जितना रख सकते हैं उतना रख पाइएगा। और जहाँ पर वैल्यूबल मीन्स बाइंग आती है दोस्तों, एक अच्छा वैल्यू स्टॉक मिलता है, वहाँ बाइंग कर सकते हैं। बिकॉज राइसेस बढ़ चुके हैं, केस में थोड़ा राइस हो चुके हैं, तो जिसकी वजह से मार्केट में थोड़ा सेंटीमेंट खराब है और बीएमसी को स्टेप लेना पड़ा है। तो दोस्तों कल की बात की थी तो कल हमें ग्लोबल मार्केट में थोड़ा सा डो जोन्स भी फीका पड़ता हुआ देखने को मिला था। नैस्डैक में थोड़ा स्लाइड कर चुका था। इसके पीछे दोस्तों दो तीन वजह थी। सबसे पहला वजह कि स्टिमुलस में उतनी पुष्टि देखने को नहीं मिल रही है। इस कभी कभी सामने स्टिमुलस आता है तो भाई मार्केट भाग जाता है। और कभी कभी दोस्तों बात की जाए तो कोई कोई न्यूज़ भी होती है। जैसे फ्रेंड्स आपको पता है अच्छे से कि हर थर्सडे को एक न्यूज़ आता है मार्केट में। मीन्स उनके डेटा अपलोड होते हैं कि कितने जॉबलेस डेटा आए हैं, मीन्स कितने लोग जॉबलेस हैं या फिर नहीं है। तो उस पर शार्प प्राइस देखने को मिला, जिसकी वजह से कल हमें एक प्रॉफिट बुकिंग उस सेक्टर में देखने को मिली, उस इंडेक्स में। तो फ्रेंड्स, यही दो ग्लोबल न्यूज़ हमें देखने को मिली, एक डोमेस्टिक थी एक ग्लोबल। तीसरी न्यूज़ की बात की दोस्तों तो आप देख सकते हैं कि इधर पे जो पीएसयू बैंक है वो थोड़ा हमें डिसअपॉइंटमेंट देखने को मिल रहा है। दोस्तों बहुत ऐसे लोग हैं जो बोल रहे हैं कि सर कैनरा बैंक में क्या करें, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में क्या करें, बात की जाए और भी जो पीएसयू बैंक्स हैं उन सब में क्या करें। फ्रेंड्स, मैं आपको बोलता हूँ कि इन सब बैंक में आप वेल्थ क्रिएट नहीं कर सकते। ऐसे बैंक दोस्तों पोजिशनल ट्रेड के लिए अच्छा होते हैं, स्विंग ट्रेड के लिए अच्छा होते हैं। 10, 5, 15, 20% मुनाफा कमाया और निकला। आप देख सकते हैं कि लॉन्ग टर्म में दोस्तों वेल्थ क्रिएटर नहीं बने हैं। अगर आप दोस्तों पीएसयू बैंक में निवेश करते हैं, सोचते हैं कि भाई भाग जाएगा इधर से, गलत फहमी है फ्रेंड्स। निफ्टी 15,200 पे है, इसलिए बहुत सारे स्टॉक्स भागे हैं। फिर भी आप देख सकते हैं कि लॉन्ग टर्म कितनी दूरी देखने को मिल रही है। मीन्स लॉन्ग टर्म दोस्तों अगर चार्ट देखें तो अपने ऑल टाइम हाई से अभी भी कितना दूर दिखाई पड़ रहा है। इसका मतलब दोस्तों मोर और लेस इसने वेल्थ क्रिएट नहीं की है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको मौका मिले तो निकलते जाइए, अपने लॉस को कट करिए और जहाँ पे अच्छा बाइंग मिलता है उधर पे निवेश करिए। फ्रेंड, जनरली मैं पीएसयू बैंक पे थोड़ा सा ऑप्टिमिस्टिक नहीं रहता हूँ, बिकॉज बहुत सारे एनपीएस के इशू होते हैं। अब कोई बैंक ऐसा है फ्रेंड जो 20-20% रैली मार रहा है ना, तो भाई करेक्शन देगा ही। आज एक बैंक है फ्रेंड्स, क्या नाम है मैं भूल गया, 9% का डाउन सर्किट देखने को मिल रहा है। तो भाई लोग पूछ रहे हैं क्या करें। आप देख सकते हैं कि ऐसे बैंक ट्रेडिंग के लिए सही है, लेकिन स्टॉप लॉस लिए काम करिएगा। ऐसे बैंक दोस्तों आपके लिए वेल्थ क्रिएटर बन के नहीं उमरे हैं। वेल्थ क्रिएटर की बात की जाए तो आप देख सकते हैं क्लियर कर दोस्तों, इधर पे बहुत सारे बैंक्स आए हैं। प्राइवेट बैंक की कहानी देखिए, गिरे थे फ्रेंड्स, ऐसा नहीं कि नहीं गिरे थे, लेकिन बाउंस बैक कितनी शानदार देखने को मिल रही है। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट यही होगी, निवेश करना भी है तो इस हाई में भी जो क्वालिटी बैंक है उधर पे निवेश करिए। ऑल टाइम हाई स्टॉक को मत लीजिए जहाँ पे ग्रोथ नहीं है, वरना दोस्तों आप उल्टा अटक भी सकते हैं। यही दोस्तों मेरी एडवाइस है उनके लिए जो बिगनर हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप कि मेरी जो मैसेज है लाउड एंड क्लियर है। पीएसयू बैंक में जाना है तो भाई एसबीआई ठीक ठाक दिखाई पड़ता है, लेकिन फ्रेंड्स इस लेवल पे उसको अवॉइड करिए। जहाँ पे आपको वैल्यू दिखाई पड़ती है, एचडीएफसी बैंक के संग जाइए फ्रेंड्स, आईसीआईसी बैंक के संग जाइए, एक्सिस बैंक में ठीक ठाक दिखाई पड़ता है, कोटक तो बहुत ही अच्छा बैंक है, तो इन सब पर निवेश कर सकते हैं। छोटे बैंक में जाना चाहते हैं तो उसको फेडरल बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ठीक है, लेकिन यस उसका भी एक लेवल होता है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो फ्रेंड्स, इधर पे पीएसयू बैंक में थोड़ी गिरावट देखने को मिली। आज इंडेक्स ही 5% डाउन था। तो भाई पीएसयू लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएटर नहीं है, तो उन सबसे थोड़ा दूर रहिए, वरना आप हाई में दोस्तों लेके अटक भी सकते हैं फॉर लॉन्ग टर्म। ओके, तो स्टार्ट करता हूं दोस्तों अमराजा बैटरी से। यस दोस्तों, बहुत अच्छी कंपनी है और आप देख सकते हैं कि आज के दिन हमें 900 के लेवल को ध्वस्त होता हुआ देखने को मिला। बहुत लोग बोल रहे थे कि एमओएस के लेवल पर आ गया। जी नहीं दोस्तों, एमओएस के लेवल पर नहीं आया है। आप देख सकते हैं कि ऑल टाइम हाई की बात की जाए तो यस अपने ऑल टाइम हाई से अच्छा खासा करेक्शन को देखने को मिल रहा है। लेकिन दोस्तों अभी भी आप देखें तो इधर पे हमें एक अभी भी अपसाइड दिखाई पड़ रहा है।
बीच में बहुत सारे ऑटो सेक्टर के स्टॉक्स भाग रहे थे और ये भी भागा दोस्तों, बिकॉज लॉन्ग टर्म के एक कॉन्सोलिडेशन के बाद इसने अपना फ्रेश 1 साल का हाई लगाया है। तो मेरे हिसाब से फ्रेंड्स, अगर आपको निवेश करना है तो लॉन्ग टर्म का गेम खेलिएगा, चाहे तो इधर पर भी निवेश कर सकते हैं। 850 के नीचे आता है और कभी फ्रेंड्स 820-30 के लगभग मिल जाता है, तो बेस्ट बाई लेवल हो सकता है मेरे हिसाब से। अगर आपको कंपनी अच्छी लगती है, आपको लगता है कि आने वाले टाइम में ऐसे सेक्टर अच्छा करेंगे, तो फ्रेंड्स तो निवेश कर सकते हैं। बिकॉज ऐसे सेक्टर का दोस्तों बात की जाए, भविष्य तो ठीक है, लेकिन एक प्रॉफिटेबिलिटी में ग्रोथ वैसे दिखाई नहीं पड़ते जितना दोस्तों मार्केट में और सारे अच्छे ऑप्शन हैं। इसलिए अगर अमराजा बैटरी की बात की जाए तो बहुत ही अच्छी कंपनी है दोस्तों, नो डाउट। और पहले 900 ऊपर तो लेना एकदम समझदारी नहीं थी, चाहे तो अभी ले सकते हैं, लेकिन कभी 850 के नीचे आ जाए तो आप लॉन्ग टर्म का निवेश कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों याद रखिएगा, थोड़ा सा बल्क अवॉइड करिएगा। कंपनी ओवरऑल इज़ वेरी गुड। और तो बोले कि सर IOL में क्या करें, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। भाई 1 गुना से ज़्यादा डेप्ट दिखाई पड़ता है, 1.32 डेप्ट इक्विटी रेशियो है। तो भाई ऐसे लॉन्ग टर्म निवेश में येस, डिविडेंड के लिए सब स्टॉक सही है, निफ्टी 15,200 भी है। और इधर पे आप देख सकते हैं कंसोलिडेशन जोन पे दोस्तों पिछले कुछ दशकों से इसने पैसे नहीं बनाए हैं, तो ऐसे कंपनी में निवेश मत करिएगा। करते भी हैं फ्रेंड्स तो अपना खुद ही डिसाइड करिएगा। बिकॉज ऑयल एंड रिफाइनिंग बिजनेस में जाना है तो रिलायंस के जाइए सर, ठीक है। जाना है तो मीन्स गैस में IGL भी एक ऑप्शन है, पेट्रोनेट LNG भी है। तो ऐसे स्टॉक दोस्तों जनरली मैं अवॉइड करता हूँ। हर एक दोस्तों बाउंस ऐसे स्टॉक से निकलने का मौका बन सकता है आप सबके लिए। इसी स्टॉक के बारे में डिस्कस करें तो IOL केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स कंपनी है, तो बहुत ही अच्छी कंपनी है। अच्छी बात तो ये है दोस्तों कि 6 के पी पे 7 के पी पे अवेलेबल है। दोस्तों मुझे लगता है खोने के लिए कुछ नहीं है लॉन्ग टर्म के लिए। अगर आप दोस्तों ऑल टाइम हाई पे लेते हैं बिना MOS का तो फंसते ही है, लेकिन जिस लेवल पे ट्रेड हो रहा है दोस्तों, और इधर पे आपको पता है कि फार्मा सेक्टर थोड़ा सा हमें कॉन्सोलिडेशन और डाउन साइड देखने को मिल रहा है, बिकॉज कोविड का जो डर था वो जा चुका है। और US FDA को लेकर दोस्तों हमेशा न्यूज़ आती रहती है, जहाँ पे फार्मा के शेयर्स गिरते रहते हैं। बट दोस्तों ये 2-in-1 कॉम्बो है, तो मेरे हिसाब से फ्रेंड्स ये लेवल ख़राब नहीं है। कभी आपको 550 560 के लेवल पे मिलता है तो आपको MOS मिलता है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, जहाँ पे खोने के लिए लॉन्ग टर्म में कुछ नहीं है और पाने के लिए बहुत कुछ है। तो करंट मार्केट प्राइस तो बहुत ही अच्छा है, चाहे थोड़ा सा निवेश कर सकते हैं, कंपनी आपको पसंद है तो। एकदम दोस्तों एशियन पेंट बाई है। जी हाँ दोस्तों, एशियन पेंट गिर क्यों रहा है, इसके पहले आपको पता है बाउंस बैक मारा, गिरा। यही होता है, कोई स्टॉक ऐसे गिर रहा है दोस्तों, एक बाउंस बैक मारते हैं, उधर बहुत लोग एंट्री लेते हैं फिर गिरते हैं। तो ऐसे कोई स्टॉक दोस्तों जनरली गिरता नहीं है, मीन्स बाउंस खा खा के गिरता है। तो मेरे हिसाब से एशियन पेंट गिरेस ले रहा है, बिकॉज क्रूड ऑयल के प्राइस महंगे हो चुके हैं, $64 पर बैरल जा चुके हैं, जो अपने आप में ही बहुत बड़ी अमाउंट है। इस बात को दोस्तों ध्यान रख सकते हैं। तो मेरे हिसाब से एशियन पेंट बहुत ही क्वालिटी स्टॉक है, लॉन्ग टर्म में दोस्तों मैसिव वेल्थ क्रिएटर है। ऐसे स्टॉक को हाई डिप्स में बाई करिए। मेरा दोस्तों अगर इस मोमेंट पे भी अगर मुझे बल्क लगाना हुआ कभी दोस्तों, मैं देख रहा था बहुत लोग कमेंट्स पूछ रहे थे, तो मैं HUL पे और एशियन पेंट में जाना पसंद करूंगा। दोनों के बिजनेस मोट क्रिएट करते हैं, मोनोपोली तो नहीं बोलूँगा लेकिन मोट है, एक ब्रांड वैल्यू है। लॉन्ग टर्म में दोस्तों इनके बिजनेस खत्म नहीं होने वाले हैं, लोग पेंट करवाएंगे ही। यस, बिजनेस बहुत ही सॉलिड है, 400-500 रुपये डिस्काउंट मिल रहा है, जितना गिरे उतना बाई कर सकते हैं। बेस्ट बाइंग लेवल 2350 और बल्क लेवल दोस्तों 2250 ये दिखाई पड़ता है। कभी मिल जाए तो एकदम छोड़िएगा मत, दबोच लीजिएगा। मेरे हिसाब से फ्रेंड्स करंट मार्केट प्राइस भी खराब नहीं है, SIP चालू रखिए और ऐसे स्टॉक पर दोस्तों मीन्स नेवर सेल कैटेगरी में रखिए। लॉन्ग टर्म दोस्तों मैसिव वेल्थ आप क्रिएट कर सकते हैं। तो भाई लॉन्ग टर्म के रैली के बाद सारे IT सेक्टर पस्त दिखाई पड़ रहे हैं। मैं चाहता हूँ फ्रेंड्स कि फिर से TCS 3000 के नीचे देखने को मिले। एकदम भी दोस्तों क्वालिटी वाला स्टॉक है, इससे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, एकदम दोस्तों हाँ है, जीरो डेट वाली कंपनी है और भाई बहुत बड़ी कंपनी है। आपको पता है कि ऐसे प्राउड इंडियन वाली फील आती है। कभी दोस्तों मेरे बहुत सारे IT वाले फ्रेंड हैं, तो यस TCS के बारे में बात की जाए तो अपने आप में ही बहुत विशालकाय कंपनी है। ऐसी कंपनी कभी ख़त्म तो छोड़ी दोस्तों, हमेशा लॉन्ग टर्म तक रहेगी ही। और मुझे लगता है कि ये करंट मार्केट प्राइस ख़राब नहीं है, चाहे तो एंट्री कर सकते हैं। और कभी दोस्तों 3000 के लेवल मिलता है, उसके नीचे तो एकदम TCS को दबोच लेना है, जहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग का फ्रेंड्स ये शिकार होते हुए देखने को मिल रहा है। सेम कमेंट्री में इन्फोसिस में भी निकल के आ रही है। एकदम दोस्तों इन्फोसिस तो इतनी बड़ी कंपनी है और इतनी अच्छी कंपनी है कि इसके बारे में क्या बताऊँ। इन सब स्टॉक पर दोस्तों एकदम सोचना नहीं है, एकदम मिले तो दबोच लेना है। बात की जाए 1293 दिखाई पड़ रहा है, कहीं 1250 के नीचे आए तो फ्रेश बाइक लेवल हो सकती है। आपके पास है दोस्तों, एकदम होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। मुझे लगता है कि इस साल के एंड तक ये इन्फोसिस 1600 के ऊपर पर भी जाने की क्षमता रखता है। भाई एकदम दोस्तों जो मेरा GDT लेवल होता है आप देख सकते हैं दोस्तों, एकदम एग्जैक्टली मैंने बोला था आपको 8850। आपको याद होगा दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि इंडिया मार्ट इंटरमेश का ये GTT ऑर्डर लगा लो। बहुत लोग दोस्तों 9000 के ऊपर लगा रहते हैं, क्लियर कट मैंने मना किया है। हर एक स्टॉक का दोस्तों मोमेंटम को चेज़ नहीं करना। आपने देखा
कि जिसने मोमेंटम स्टॉक को चेस किया है आज वो रो रहे हैं। इसलिए फ्रेंड्स हमें अपना आपा नहीं खोना है। एक स्टॉक निकल जाए कोई दिक्कत नहीं फ्रेंड्स, हज़ारों स्टॉक पड़े हुए हैं। जिन्होंने दोस्तों आज अपना जीटीटी लगाया होगा उनके लग गए होंगे। मेरे हिसाब से दोस्तों बहुत ही अच्छी कंपनी है। और इधर पे दोस्तों एक फर्दर डीप जीटीटी लेना चाहते हैं, पता नहीं लगेगा कि नहीं लगेगा, वो 8,350 हो सकता है। अगर दोस्तों इधर पे मिल जाए तो मुझे एमओएस दिखाई पड़ती है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, और लॉन्ग टर्म के लिए दोस्तों इसको उठा लीजिएगा। कम से कम एक स्टॉक उठा के छोड़ दीजिएगा, क्या पता दोस्तों ये कल स्प्लिट बोनस के बाद बहुत बड़ा मल्टीप्लायर बन जाए। मेरे हिसाब से दोस्तों बहुत क्वालिटी स्टॉक है, इसीलिए हमारे पैसे डबल भी हो गए हैं। हमने फ्रेंड्स ऐसे स्टॉक को 4,350 और 4,850 में लिया था। आप सबको बोला था कि आराम से इन सब स्टॉक पर खरीदारी कर सकते हैं। पीआई इंडस्ट्री दोस्तों एकदम डेड कैट बाउंस दिया था। आपको पता है कि 2000 के लेवल पर दोस्तों जाने के बाद एक आराम से बाउंस जो कि एक्सपेक्टेड था वो देखने को मिला। तो बहुत ही क्वालिटी वाला स्टॉक है। और बात की जाए एग्रोकेमिकल बिजनेस में दोस्तों इनके बहुत ही अच्छा दबदबा है। तो मेरे हिसाब से एकदम थम्स अप है, आपके पास है, माल दबा के बैठ सकते हैं। भाई आईजीएल में दोस्तों आज हमें गिरावट देखने को मिली, 4.5% गिरावट। फ्रेंड्स इसको ही मैंने रिवर्सल कैटेगरी में रखा है। कोई ऐसी कंपनी चाहते हैं जो ऑयल एंड नेचुरल गैस में डील करे तो भाई एकदम थम्स अप है आईजीएल के लिए। बिकॉज मैं इसको कवर इसलिए करता हूँ बिकॉज मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि अगर आपको ऑयल बिजनेस में जाना भी है फ्रेंड्स तो इधर पे आप मीन्स ऐसे बिजनेस कंसिडर कर सकते हैं। मेरे हिसाब से आईजीएल बहुत ही प्रॉमिसिंग कंपनी है और जिस बिजनेस में काम करती है एक दबदबा है। बीच में आपको पता है कि मोदी जी ने क्या बोला था कि 7.5 लाख करोड़ 5 साल में खर्चेंगे और अपना ही एक नेटवर्क बनाएंगे भैया ऑयल एंड नेचुरल गैस का। तो उस हिसाब से फ्रेंड्स कल के दिन सारे ऑयल बिजनेस बेहतरीन काम कर रहे थे। तो आज की बात की जाए तो प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, जहाँ इतनी तेजी आएगी फ्रेंड्स तो प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी। तो इधर पे बाई कर सकते हैं। कभी दोस्तों आपको 540 के नीचे 535 के नीचे मिले तो आराम से लॉन्ग टर्म का भी एकोमोडेशन कर सकते हैं। तो वोडाफोन आइडिया दोस्तों मैंने बहुत बार आपको मना किया है, वो क्लियर कट बोला भी है कि ऐसे स्टॉक से एकदम दूर रहिए, अपने पैसे को बचाइए। बिकॉज स्पेकुलेशन मत करिए। अगर आप नॉलेजेबल ट्रेडर है फ्रेंड्स तो आपको मेरी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, अपना खुद का डिसीजन खुद ले सकते हैं। वोडाफोन आइडिया की बात की जाए तो रेवेन्यू दोस्तों गिर देते हैं, जहाँ पे आरबीयू बढ़ने की वजह से सबके रेवेन्यू बढ़ रहे हैं, जियो भाई साहब के और मीन्स एयरटेल के, और वोडाफोन आइडिया के गिर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अपने कॉम्पिटिटर से सर्वाइव नहीं कर पा रही हैं और जिनके बिजनेस में क्वेश्चन मार्क आ जाते हैं। तो भाई ऐसे इन्वेस्टर हमको दूर हटना चाहिए। बिकॉज मार्केट में फ्रेंड्स बहुत सारे बिजनेस हमारी राह देख रहे हैं। तो मुझे स्पेकुलेशन पे क्यों जाना जहाँ पे खुद ही अनिश्चित हैं, इनके डेट भी बहुत बढ़े हुए आपको पता है। तो मेरे हिसाब से फ्रेंड्स ये बाई नहीं है। और क्लियर कट दोस्तों मैंने आपको बोला भी था कि ऐसे स्टॉक को अवॉइड करना है। बहुत सारे ब्रोकर्स की बात की जाए तो उन्होंने तो फ्रेंड्स टारगेट की बात की जाए तो बहुत ही लो बताया है। बहुतों ने दोस्तों 3, 3.5, 4 का पता नहीं मुझे आएगा कि नहीं आएगा, बट मेरे हिसाब से दोस्तों आपको ऐसे रिटेलर इसको अवॉइड करना ही चाहिए। उसके बाद दोस्तों बात की जाए रिलायंस इंडस्ट्रीज को लेकर तो भाई आपको पता है कि O2C बिजनेस को अलग करने की बात हो रही है और इधर पे बहुत ही एग्रेसिवली मीन्स मुकेश अंबानी साहब इसको काम करना चाहते हैं और क्रूड ऑयल का प्राइस में रिकवरी आ चुका है। क्लियर कर दोस्तों मैंने बोला भी था कि आप चाहे तो एक्यूमुलेशन कर सकते हैं। तो आज के दिन हमें देखने को मिल रहा है कि 12% मीन्स 12 पॉइंट का उछाल देखने को मिला है। क्यों दोस्तों? तो इधर पे एक न्यूज़ थी कि क्रूड ऑयल के प्राइस में रिकवरी होना, तो भाई इनके लिए अच्छी बात है। इसका तो अगर पता नहीं कि क्यों भागा और क्यों मजबूत दिखाई पड़ रहा है तो मैंने स्पेसिफिक एक स्पेशल वीडियो शूट की है मेरे प्रीवियस में, जाके ज़रूर देख सकते हैं। अबाउट इंडिया, जी हाँ दोस्तों एकदम मस्ट बाय वाला कंपनी है, आपको घबराना नहीं है। 5% इनके प्रॉफिट स्लिप थे, लेकिन दोस्तों इधर पे बात की जाए क्वालिटी तो स्टॉक में कोई खराबी नहीं है। जहाँ पे ये खरा है उधर से दोस्तों डाउन साइड मुझे बहुत ही कम दिखाई पड़ता है। और कभी आपको 14,000 के नीचे मिले एकदम आंख बन के उठा लीजिएगा। 18,000 का स्टॉक इफ एम नॉट रॉन्ग, मुझे लगता है कि इस साल के एंड तक ये 18 से 20,000 की जर्नी दोस्तों आराम से छू सकता है। आपके पास है, एकदम पेशेंसली होल्ड करिए फ्रेंड्स और ये आपको रिवॉर्ड जरूर करेगा, जस्ट लाइक बहुत सारे स्टॉक्स, अदर स्टॉक्स। अगर फ्रेंड्स फार्मा में कोई स्टॉक को लेना है तो डीवीएस लैब आपका दोस्तों वो चॉइस होना चाहिए। बहुत ही अच्छी क्वालिटी स्टॉक है। 5 साल के लिए किसी पे निवेश करना है तो फ्रेंड्स इधर पे डीवीएस लैबोरेटरीज बहुत ही क्वालिटी स्टॉक है। एपीआई मैन्युफैक्चर भी करता है और जब से सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हो तो इनके बैलेंस शीट मैंने पढ़े हैं, देखें फाइनेंशियल मैट्रिक मुझे काफ़ी पसंद आए। एक बार इसका लॉन्ग टर्म चार्ट देखिएगा तो आप इसके फैन हो जाएंगे। तो मेरे हिसाब से अगर आपको कोई फार्मा कंपनी में जाना है तो डीवीएस लैब दोस्तों बहुत आपकी प्रथम प्राथमिकता होनी चाहिए। तो मदरसन सुमित दोस्तों मैं कमेंट देख रहा था कि सर क्या करूँ, निकल जाए? नहीं भाई, क्यों निकलोगे? अगर कोई स्टॉक 20 दिन में, 15 दिन में 30-40% रिटर्न दे देगा, एक एक दिन में सर्किट मारेगा, तो भाई प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी। तो जब तक कि 200 के ऊपर घबराने वाली बात नहीं है, आप चाहें 200 के लगभग बाई कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा बहुत भाग चुका है तो भाई एक रिस्क भी एसोसिएट हो चुका है। बहुत दिनों के बाद दोस्तों एक ज़बरदस्त हमें एक ब्रेकआउट देखने को मिला। अभी की बात की जाए तो इनके डेट कम हो रहे हैं, इनके इंप्रूवमेंट है, सेल्स में, प्रॉफिट में भी इंप्रूवमेंट है। तो मेरे हिसाब से दोस्तों कंपनी बुरी नहीं है, आपके पास है, लॉन्ग टर्म का होल्ड कर सकते हैं। नहीं है दोस्तों 200 के नीचे मिले कभी डिप तो अगर आपको कंपनी पसंद है तो निवेश कर सकते हैं, मर्जी दोस्तों आपकी है। टाटा मोटर्स दोस्तों एकदम इस लेवल पे लेना समझदारी नहीं होगी। मेरे हिसाब से कंपनी पसंद है बहुत दोस्तों, इसके अंदर न्यूज़ ऑलरेडी फैक्टर इन हो चुकी है। मैं देख रहा हूँ कि बहुत जगह इसको लेकर कवर किया जा रहा है, लेकिन यहाँ से दोस्तों जहाँ पे नॉइस होती है उधर पे हम लोग को अपना आपा नहीं खोना चाहिए। करते भी हैं तो एकदम टाइट एसएल ले काम करें। अगर अभी एंट्री करना चाहते हैं तो 300 का एसएल ले काम करें। फ्रेश एंट्री दोस्तों मेरे हिसाब से एटलीस्ट 10% करेक्शन बनता ही है, 280 के नीचे मिले तो ही निवेश करिएगा। आई डोंट माइंड दोस्तों
अगर ये भाग भी जाता है तो इट्स ओके, लेकिन ध्यान रखिएगा कंपनी में ऑलरेडी बहुत सारे न्यूज़ फैक्टर इन हो चुके हैं, तो कहीं आप टॉप पे लेना समझदारी नहीं है। कभी आपको 280 के राउंड मिले फ्रेंड्स, उधर पे चाहे तो निवेश कर सकते हैं, लेकिन यार थोड़ा सा अमाउंट करिएगा, बिकॉज ऑलरेडी ये स्टॉक अपने बॉटम से बहुत ज़्यादा रनअप कर चुका है। एकदम दोस्तों अवॉइड करना है आलोक इंडस्ट्रीज़ को। मैं देखता हूँ कि भाई आप लोग आलोक इंडस्ट्रीज को इन सबको ट्रैक क्यों करते हो। 20 रुपये का तो बोला था कि 2000 बन जाएगा, ऑफकोर्स नहीं बनेगा। हो सकता है कि हर 100 स्टॉक में 1-2 स्टॉक ऐसे बन जाए, लेकिन जिनका ट्रेंड खराब है, जिनमें न्यूज़ होती है, स्पेकुलेशन होती हैं, उधर पे क्वालिटी नहीं होती है। अगर आपसे मैं पूछूं कि भाई आप कौन सा पेंट यूज़ करोगे, तो भाई आप एक रिनाउंड मीन्स एक बच्चे से पूछोगे तो उनके मुंह से एशियन पेंट सबसे पहले नाम निकलेगा, बिकॉज उसमें क्वालिटी है, ब्रांड है। और आप देख सकते हैं कि चार्ट कितना खूबसूरत है। तो उस हिसाब से जिस बिजनेस में आपका फेथ है उसी पे निवेश करिएगा। आलोक इंडस्ट्रीज एकदम भी अच्छा कंपनी मुझे दिखाई नहीं पड़ती हैं। स्पेकुलेशन है, बहुत लोग लिए हुए हैं, तो भाई मेरी सलाह आपको यही होगी लॉन्ग टर्म का होल्ड करिए। लॉस बुक करना है तो मर्जी है आपकी, लेकिन ऐसे स्टॉक का अवॉइड करिए, और जिसमें ग्रोथ है उधर पर आप चाहे तो निवेश कर सकते हैं फॉर लॉन्ग टर्म। गाइस जेएम फॉरवर्ड में आज हमें 3% गिरावट देखने को मिल रही है। इट्स ओके भाई। आज के दिन की बात की जाए तो आज दोस्तों इसने अटेम्प्ट किया था 4739, जैसे दोस्तों हमने प्लान किया था कि 4850 4800 के लगभग ये अटेम्प्ट कर सकता है। यही साइकोलॉजी होती है। जितना दोस्तों मेरे स्टॉक मार्केट का एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस से ही मैं आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ, बताने की कोशिश करता हूँ कि मार्केट में काम कैसे होता है। तो मेरे हिसाब से फ्रेंड जेएम फॉरवर्ड खराब भाई नहीं है। कभी आपको निचले लेवल मिलता है तो आप लॉन्ग टर्म का निवेश कर सकते हैं। जिनको थोड़ा भी 1% में डाउट है, इनको मैनेजमेंट को लेकर एकदम अवॉइड कीजिए दोस्तों। बहुत सारे स्टॉक्स मार्केट में ऑलरेडी अच्छे भाव पे अवेलेबल हैं, आप चाहे तो उन सब में निवेश कर सकते हैं। लेकिन अगर आप 5 के ऊपर लिए हुए हैं तो आराम से इसको होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं फॉर लॉन्ग टर्म। तो लॉरस लैब कैसा है दोस्तों, बहुत लोग बोल रहे हैं कि सर लॉरस लैब के ऊपर बनाइए। बहुत ही अच्छा कंपनी मुझे दिखाई पड़ता है। रनअप भी हुआ था, तो बीच में 280 के लगभग आ भी गया था। उसके बाद एक ब्रेकआउट देखने को मिला, एकदम दोस्तों मुझे दिखाई दिया चार्ट पे 344 इनके अल्टीमेट सपोर्ट देखने को मिल रहे हैं। फ्रेश बाई करनी है तो 344 के लेवल पे कभी आए तो उधर बाई कर सकते हो। कभी आपको 320 के नीचे मिल जाए तो उधर पे सुपर बाई हो सकता है, बिकॉज जिस हिसाब से कंपनी आगे बढ़ी है, मैनेजमेंट भी ठीक ठाक है, और कंपनी के सेल्स से मुझे ग्रोथ दिखाई पड़ रहा है। तो फ्रेंड्स इधर पे लॉरस लैब भी एक अच्छा खासा बाई हो सकता है फॉर लॉन्ग टर्म। तो गाइस मुथूट फाइनेंस के ऊपर मैं जल्दी ही वीडियो बनाऊंगा, बहुत ही अच्छा है। बीच में दोस्तों आज की बात की जाए तो फंड रेस की बात भी चली है, तो कितना का फंड रेस हुआ है नहीं हुआ है, जल्दी से मैं इसके ऊपर जल्दी ही डिटेल वीडियो बना के आपसे पेश करूंगा। बहुत ही क्वालिटी स्टॉक है, और इतनी गिरावट में भी दोस्तों आज चट्टान की तरह 1300 के लेवल के ऊपर खड़ा है। अगर 1300 के लेवल के ऊपर खड़ा है, इसका मतलब क्या है कि 1300 के ऊपर सस्टेन करना चाहता है, इसलिए 1300 के लेवल पर दिखाई पड़ रहे हैं। मेरे हिसाब से फ्रेंड्स हर एक डिप बाई हो सकता है। कभी आपको 1280 के नीचे मिले, उससे नीचे मिले दबोच लीजिएगा दोस्तों। बहुत ही क्वालिटी स्टॉक है, और जिस वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रही है बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करती है। 1000 करोड़ के ऊपर से इनके प्रॉफिट है, और 14 के पी पे अवेलेबल है। आप आराम से दोस्तों ऐसे स्टॉक को अपने लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में जगह दे सकते हैं। तो भाई आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में दोस्तों आज बहुत तेज देखने को मिला। आज बात की जाए तो 7% का 10% का इंट्राडे हाई बना रहा था। क्यों दोस्तों, तो 3000 के ऊपर इनके लाइक फंड रेसिंग के प्लान देखने को मिल रहे हैं। और जिस हिसाब से अगर आप इनके बैलेंस शीट पढ़िएगा तो ये ठीक ठाक दिखाई पड़ते हैं, लेकिन उतनी अच्छी आरओसी नहीं है। लेकिन दोस्तों कंपनी की बात की जाए तो कासा में इंप्रूवमेंट है, कंपनी का विजन ठीक है। मेरे दोस्तों खुद ही खाता इस पे है, तो मैं ठीक ठाक देखता हूँ। चूँकि बात की जाए कंपनी का साइज छोटा है तो रिस्क भी एसोसिएट है, तो ध्यान रखिएगा। एक डिप मिले तो लॉन्ग टर्म का निवेश कर सकते हैं। अगर मेरे हिसाब से फ्रेंड अगर आपको जाना भी है बैंक ऑफ इंडिया के संग, बीओबी के संग, पीएनबी के संग, तो मुझे लगता है फ्रेंड्स उससे अच्छा ऑप्शन आपको आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में मिलेगा। लेकिन दोस्तों डिस्क्लेमर ध्यान रखिएगा, एचडीएफसी बैंक इन सब का प्राथमिकता पहले होना चाहिए। और छोटे बैंक में जाना है तो मीन्स 300 500 1000 2000 200 लगा सकते हैं फॉर लॉन्ग टर्म, कंपनी बुरी नहीं है। तो ट्राइडेंट की बात की जाए तो एक लॉन्ग टर्म में दोस्तों कॉन्सलेशन देखने को मिल रहा है, और क्यों नहीं करेगा भाई। मुझे लगता है फ्रेंड्स कि आराम से एक डिप मारना चाहिए, 13 रुपये तक दोस्तों ये आना चाहिए। और मुझे लगता है कि 13 से भी नीचे दोस्तों एक आ सकता है, बिकॉज इसमें ऑलरेडी बहुत सारे न्यूज़ आ चुके थे। और ये इस कंपनी की बात की जाए तो 2025 तक इनके विजन अच्छे दिखाई पड़ रहे हैं, मिशन फॉर विजन। अच्छी बात है फ्रेंड्स, ट्राइडेंट खराब कंपनी नहीं है। अदर छोटे स्टॉक से मुझे प्रॉमिसिंग दिखाई पड़ती है। अगर आपको आलोक जाना है दोस्तों, आलोक इंडस्ट्रीज़ पे, उससे अच्छा आप चाहे तो ट्राइडेंट पे निवेश कर सकते हैं, छोटा मोटा अमाउंट। लेकिन ध्यान रखिएगा इसमें मुझे ग्रोथ मिसिंग दिखाई पड़ती है, जो कि सच बात है, मैं बताऊंगा। उससे तो मैं डरता नहीं हूँ, बिकॉज इधर पे मैं देख रहा हूँ कि बहुत लोग टाइडन को रिकमेंडेशन करते हैं। और मैं भी दोस्तों कब करता हूँ, अगर आपके पास कोई दूसरा फालतू का स्टॉक है भाई, उससे अच्छा टाइडेंट है। बिकॉज टाइडेंट में अगर देखिएगा तो रेवेन्यू फ्लैट से हैं, प्रॉफिट भी फ्लैट से हैं, बट ठीक ठाक डिविडेंड बांटती है, टेक्सटाइल में काम करती है, केमिकल में भी काम करती हैं। तो छोटी कंपनी में जाना है तो टाइडेंट दोस्तों चाहे तो आप निवेश कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों बात की जाए नेस्ले इंडिया, जी हाँ दोस्तों बहुत ही क्वालिटी स्टॉक है, और एकदम मीन्स माल दबा के बैठना फ्रेंड्स। इसमें एचयूएल में कोई दिक्कत नहीं है, जितना गिरे दोस्तों बस गिरने दीजिए। कंपनी का भी खत्म नहीं हो कि मोट है दोस्तों। सेरेलेक की बात की जाए, चॉकलेट्स की बात की जाए, मैगी की बात की जाए, तो ऐसी कंपनी दोस्तों कितना सस्ता थी, आगे महंगी हुई और आगे और ही महंगी होगी। तो इतना मत सोचिए कि आपको 12,000 के लेवल पे या 13,000 के लेवल पे मिलेगा। इधर पे दोस्तों माल उठाना स्टार्ट कर दीजिए अगर कंपनी पसंद है। इतने बड़े शेयर पे अगर आप कैपेबल हैं
लाइक मालिक के आशीर्वाद से कि आपके पास इतनी पूंजी है कि 16,000 का 15,000 का शेयर अफोर्ड कर पाते हैं, एकदम दोस्तों सीएमपी खराब नहीं है और कभी आपको 16,000 का नीचे मिल जाता है तो उसको आप ऐड कर सकते हैं। इस स्टॉक को मैंने नेवर सेल कैटेगरी में अपने रखा है। गाइस अगर मेरे एक्सपीरियंस से बोला जाए आरती ड्रग्स को लेके कि सर आपका क्या कहना है, जी हाँ दोस्तों, इधर पे चाहे तो बाइंग कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा फॉर लॉन्ग टर्म 1000 का स्टॉक है, खराब नहीं है। इंडस्ट्री पी की बात की जाए तो भाई उससे थोड़ी सी लाइक मोरलेस उधर पे दिखाई पड़ती है, 20 के पी पे अवेलेबल है और उस इधर पे बहुत रैली आ गई थी। अगर आप टॉप पे लेते तो गलती आपकी है, बिकॉज आप बिना रिसर्च किए हुए कोई स्टॉक पे टूट पड़ते हैं, बिकॉज उधर बटन देखने को मिलता है। तो मेरे हिसाब से फ्रेंड्स 645 650 का लेवल ध्वस्त हुआ था और जैसा दोस्तों हमारा अनुमान था वैसे देखने को मिला। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि आज के दिन एक लोअर साइड पे दिखाई पड़ा था, 635 दोस्तों जैसे मैंने बताया था वही हमें लेवल्स देखने को मिले हैं। वैसे एकदम बाइंग रेंज पे आ चुका है और कभी दोस्तों 635 के नीचे आता है मैं खुद ही बाइंग करूंगा, लेकिन याद रखिएगा फॉर लॉन्ग टर्म। और मुझे लगता है फ्रेंड्स कि 600 से लेकर 630 के लगभग इधर पे एक डिमांड जोन है, कभी तो 600 का नीचे जाता है तो उधर पे आपको एमओएस मिलेगी। लेकिन ध्यान रखिएगा अब कोई स्टॉक इतना भाग जाएगा अपने बॉटम से 3 4 5 गुना, तो भाई एक साल में तो मीन्स पस्त करेगा ही ना। कोई भी स्टॉक दोस्तों हमेशा ऐसे भागने के लिए जन्मा नहीं होता है। 20-25% 30% सीजर इनफ होता है और उसके बाद एक स्टॉक कॉन्स्टिट्यूशन करता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। लेकिन कोई स्टॉक अगर 1-2 सालों में ही मीन्स 100% 200% सीजर सेल्स का रिटर्न दे देता है तो भाई ये गलत है। मैं गलत में क्या बोलूँगा दोस्तों, उधर पर मीन्स घुसना गलत है और घुसते भी तो बिना एसएल का तो फंस सकते हैं। तो अगर आपके पास क्षमता है, फिर पैसे हैं, तो आप चाहे तो एवरेज कर सकते हैं। अगर आप हाई लेवल पे लिए हुए हैं मेरे हिसाब से फ्रेंड्स इधर पे बाई कर सकते हैं फॉर लॉन्ग टर्म। स्टॉक बुरा नहीं है लेकिन बहुत ही पिट चुका है, तो इधर पे दोस्तों एक बाई इमर्ज हो सकती है कि 600 अराउंड दोस्तों इधर पे एक बाइंग की जा सकती है। फ्रेंड्स कल के दिन में मैंने क्या बोला था आपको याद है कि एसबीआई कार्ड एंड पेमेंट 1100 के लगभग जाते ही दोस्तों एक इधर पे सेल ऑफ देखने को मिलेगा। ये क्या है दोस्तों, साइकोलॉजी। इधर पे जैसे हम लोग ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो उस हिसाब से दोस्तों हमने ये देखा है बहुत बार कि कभी दोस्तों एक लेवल होता है जो कि मजबूत होता है। आप देख सकते हैं कि 1095 के लगभग दोस्तों 1100 के लगभग ही हमें एक रिवर्सल देखने को मिला। और दोस्तों अच्छी बात तो ये है कि आज के दिन में एकदम 1000 का एग्जैक्ट लो बनाता हुआ देखने को मिला। उस लो के बाद आप देख सकते हैं कि एक रिकवरी देखने को मिली 1029। दोस्तों ऐसा मत सोचिए कि भाई ये स्टॉक आपको 800 के लगभग मिलेगा। अगर आपको निवेश करना है तो भाई मैं सोचना है ना भाई कि 750 का लाइक आईपीओ प्राइस था, उसके बाद भागा नहीं है, बहुत ही क्वालिटी स्टॉक है, ग्रोथ बाकी है भाई इस स्टॉक में। तो ऐसे स्टॉक बहुत डीप करेक्शन नहीं देते हैं, तो इधर पे एसआईपी चालू करिए और ऐसे स्टॉक को दोस्तों इक्का दुक्का करके उठाते रहिए। फॉर लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। इस स्टॉक को दोस्तों मैंने नेवर सेल कैटेगरी में रखा है, तो मेरे हिसाब से ये सब दोस्तों हर एक डिप्स इसमें ऐड हो सकते हैं। और कभी आपको 1000 के नीचे मिले तो उधर पर दोस्तों आप चाहे थोड़ा मोड़ा और भी अपना कन्वर्सेशन बढ़ा सकते हैं। तो भाई माफ करिएगा वीडियो बहुत लंबी हो गई, लेकिन दोस्तों मैं दिल से चाहता हूँ कि वीडियो शॉर्ट बनाया करूँ, बिकॉज बहुत लोग बोलते हैं कि सर क्या बोर करते हैं। लेकिन दोस्तों इतना इन्फॉर्मेशन जुटाने के लिए और इतना आपको लाइक प्रेजेंट करने के लिए बहुत मेहनत की आवश्यकता होती है फ्रेंड्स, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि वीडियो शॉर्ट बनाया करूँ। लेकिन इतनी सारी न्यूज़ थी और सबको आपको बाइंग लेवल बताना था। आई होप दोस्तों ये फट आपको अच्छा लगा। अच्छी लगी वीडियो तो एक लाइक कर दिएगा। स्टॉक फटाफट दोस्तों इधर भी खत्म करते हैं। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।